ऑक्टेट रूल विल बी फॉलो, मतलब ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जितने भी आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह आ रहे थे, अगर दो को हमें कंपेयर करना रहे, उनकी स्टेबिलिटी देखना रहे, तो उसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और मैंने HW भी दिया था, ठीक है। तो फिर से देखिए इसको, पहला पॉइंट, दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा जो जिसके पास नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा हो। मतलब सिंपल सी ये हो गया, अगर दूसरे शब्दों में बोले, इन अदर वर्ड्स दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इन विच ऑल एटम्स कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब वो एटम या वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा जिसके अंदर जो एटम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ऑक्टेट को कंप्लीट किया होगा। जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है, मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, मतलब मान लीजिए किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, मान लीजिए उसके अंदर 4 कार्बन है, ठीक है ना, तो दोनों मॉलिक्यूल के पास 4 कार्बन है, इसके पास चारों का बॉन्ड बना हुआ है, कंप्लीट है, बात समझ में आ रही है, उसको कोई चार्ज नहीं है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल उसके अंदर 4 एटम है, तो उसके 2 के ऊपर चार्ज है और 2 का ऑक्टेट कंप्लीट है। मान लीजिए किसी पर प्लस चार्ज है और किसी के ऊपर माइनस चार्ज है। जैसे यहां पर ले लीजिए, मैं इनकी बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 ये मॉलिक्यूल हो गया, और इसी का जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा ये इस तरह से ले लिया अपन, इसको हटा दीजिए, प्लस डबल बॉन्ड माइनस, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा और इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूल A है और B है, तो दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसने भी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन दिखना चाहिए आपके पास, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, लेकिन देखो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना भी एटम के लिए प्रॉब्लम है, यानी वो अनस्टेबिलिटी को बताएगा। बात समझ में आती है, तो यही आपन ने बोला। लेकिन इसके अंदर अपन हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते कि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं करते। बात समझ में आती है, सिर्फ कार्बन को। फिर अपन बात करते हैं कि अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज, ध्यान दीजिएगा, विदाउट एनी चार्ज, ठीक है ना, विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मान लीजिए इन दोनों की बात करते हैं, तो देखिए अगर 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, अगर मिड पे आता, ठीक है ना, मान लीजिए 3 होता, तो अगर किसी के ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, जिसके ऊपर कैनोनिकल मतलब जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज नहीं है। फिर से बात समझिएगा, मतलब 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गया, बीच में बना हुआ, तो मान लीजिए एक के ऊपर चार्ज है, प्लस माइनस बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे के ऊपर नहीं है, तो इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना रहेगा स्टेबिलिटी को, तो कैसे करेंगे अपन, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, जो बिना चार्ज का है, ठीक है। इधर आइए, नेक्स्ट बोल रहा है among charge separated canonical structure that will be more stable, ठीक है ना, मतलब बात समझिएगा, चार्ज सेपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज इन प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ध्यान रखिएगा, लेस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन किसके ऊपर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, मतलब जैसे कार्बन हो गया, बोरॉन हो गया, सब क्या हो गया, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम हो गया। मोर कौन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो देखिए अगर प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है एंड निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा, यानी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। कम स्टेबल कब होगा, कि मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, अब पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है, तब इस केस में कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल होगा आपका कम स्टेबल होगा। बात समझ में आती है। दूसरा बात क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन इज लोअर, बात समझ में आ रही है ना, उसका चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
मैंने एग्जांपल में बता रखा है, या आगे हम लोग बस क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और ये लोअर। अब आजिए दूसरा बात, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं, एक एरोमेटिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एक नॉन एरोमेटिक दिया हुआ है। एक एरोमेटिक है और दूसरा नॉन एरोमेटिक है। तो ध्यान दीजिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है किसके कंपेयर में, नॉन एरोमेटिक है। आप आगे जाकर पढ़ोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो एरोमेटिक का ज्यादा होता है किससे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एक और होता है एंटी एरोमेटिक, अपन पढ़ेंगे इसके बाद, वही पढ़ना ही है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया हमारा ये स्टेबिलिटी ऑफ किसका, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बात समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा, ये इसको बस एक बार समझना होता है, ठीक है ना। आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम लोग नोट की बात करते हैं, बात समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, मान लीजिए अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए और रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो बात समझिएगा, कुछ मैंने नोट्स लिखा दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, इसको तो स्टार कर लीजिएगा, और जितना पढ़ाया जाए उसी को ध्यान दीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, इफ टू स्टेबिलिटी रूल अपोज ईच अदर देन ऑक्टेट रूल विल बी फेवर्ड। मान लीजिए दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है और दोनों का स्टेबिलिटी अपोज कर रहा है एक दूसरे का, ठीक है ना। तो उसमें ये देखना होता है कि कौन मोर स्टेबल, मतलब किसका ऑक्टेट रूल भी फेवर्ड, बात समझिएगा। या यहां पर समझ जाइए कि हम इस चार से ले सकते हैं, समझिएगा यहां पर। अब देखिए अगर इन दोनों में आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी पता करना है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ये कार्बन कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों में हमें स्टेबिलिटी देखना है। तो अभी हमने क्या बात किया कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, देन कंपाउंड या मॉलिक्यूल विल बी क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहां पर देखिए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो कौन स्टेबल ज्यादा होगा। अरे ऐसे बात में समझिए, अगर कोई ज्यादा पावरफुल आदमी है उसके ऊपर आपने 50 केजी का बोरा रख दिया, ठीक है ना, या अगर कोई वीक बंदा है, ठीक है ना, आपने उसके ऊपर 50 केजी का रखा, तो कौन स्टेबल है, बताइए कौन स्टेबल है भाई, जो स्ट्रॉन्ग बंदा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको फर्क कार्बन को पड़ेगा, क्योंकि इससे कितना होता है ऑक्सीजन का 3.0, जबकि कार्बन का कितना होता है 3.0 होता है क्या, 3.5, और इससे कितना होता है 2.5 और इसका होता है 3.5। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, बस समझिएगा। यहाँ पर कौन सा हो गया है ये, तो वही बोल रहा है अगर टू स्टेबिलिटी रूल एक दूसरे को अपोज कर रहा है तब ऑक्टेट रूल विल बी फेवर्ड, समझ में आ रहा है। चलिए मोर के नेक्स्ट पॉइंट नोट, मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान दीजिएगा, मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज ग्रेटर देन क्या चीज, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द रेजोनेंस हाइब्रिड, आपको पहले भी बता दिया गया था, ठीक है। अब देखो दो बार हमने इसको लिख लिया है। अब देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इफ अ मॉलिक्यूल और आयंस हैज इक्वल स्टेबिलिटी, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है जिसका मॉलिक्यूल या आयंस का स्टेबिलिटी कैसा है, सेम है, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर देन इट इज सेड टू हैव इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है, फिर से समझिएगा, आयन हो या मॉलिक्यूल हो और दोनों की स्टेबिलिटी लगभग बराबर है, तो उसमें कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर लगेगा। तो यहां पर देखो ना एग्जांपल से ले लीजिए सिंपल सा, यहां पर H3C दिया हुआ है, यानी CH3 दिया हुआ है और ये इस तरह से दिया हुआ है। तो मान लीजिए अब देखिए यहां पर किया क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा ना, तो इनके बीच पाई बॉन्ड बन गया,
बात समझिएगा। तब देखना है कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन होता है। अब ये फिर से इस रूल को लगा दीजिए, ध्यान देखिए। अगर इतना ये 4 पॉइंट आपका क्लियर है ना, ये इनको तो छोड़ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने बस ऐसे ही नाम के लिए नोट्स लिखवा दिया है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। मे भी कभी कभी जब आप रूल्स को भूल जाते हो, ध्यान नहीं रहता है, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक में यही खासियत होती है कि एक बार रीड करके आप क्वेश्चन बनाते चलिए, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में अगर प्रैक्टिस छूट गया तो फिर क्वेश्चंस बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस चाहिए। ऐसा नहीं है, फिजिकल की तरह नहीं है, आज आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़े तो कल आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, या सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आती है। चलिए, लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा ही मान्य रखता है इस पॉइंट को। बात समझ में आती है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया इफ स्टेबिलिटी रूल अपोज ईच अदर, ठीक है ना, देन ऑक्टेट रूल विल बी फॉलो। सिंपल सी बात है, अगर एक दूसरे को अपोज कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए ये स्पेलिंग को। अब हो गया, तो अपोज कर रहा है तब हम लोग कौन सा रूल को लेंगे, ऑक्टेट रूल को लेंगे, ठीक है ना। आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर अपन आते हैं मेन क्वेश्चंस पे जल्दी। हो गया। चलिए, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो रोक दीजिए, पॉज करके लिखिए, ठीक है। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं साइड में हूं। चलिए अब क्या करते हैं, फिर से एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, खासकर प्रीवियस ईयर प्लस में कुछ नए तरीके के क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, एक है आपके पास OCH3 कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये लोन पेयर है, अब देखो कोई एक ही लोन पे डोनेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये डोनेट, अरे इसे क्या बोलते हो अपन, थॉक्सी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये लोन पे डोनेट करेगा तो ये वाला अमाउंट यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस आप देखते चलिए, ठीक है। एक बार अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो सब प्रॉब्लम खत्म। बात समझ में आती है। हालांकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जैसे हम मुफ्त तो करा रहा है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस आ रहा है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है ना, आप उनमें से नहीं हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या होगा, इस पे प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले मैं यहाँ पर इसको और इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो ध्यान दीजिए ये बॉन्ड यहाँ पर गया, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पर गया, यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस, और ये लोन पेयर था, ये लोन पेयर इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ठीक, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन आ गया। बात समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज इसको धक्का देगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो बात समझिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये तो हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर प्लस, ये लोन पे रहेगा, टेंशन नहीं है। अब देखिए जब ये इसको फोर्स करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर ये आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो बॉन्ड रहेगा ही, अब ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा, ये डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, OCH3 और यहाँ पर कौन सा आ गया, प्लस, ठीक। तो ये इस तरह से हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया तो माइनस यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या, प्लस, और यहाँ पर माइनस, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड का
फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, अब देखिए ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक, तो अब बताइए कैसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो ऊपर माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर लेगा अपने आप को। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्या कर देगा, ओ सी एच थ्री, यहाँ पर तो एक बॉन्ड था और यहाँ पर ही हो गया। अब देखो ये वाला बॉन्ड ऊपर गया तो ये यहाँ पर प्लस और यहाँ पर एक माइनस था, यहाँ प्लस और एक माइनस आपस में मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, ये फिर से हो गया। अब देखिए इसका रिजोनेंस हाइब्रिड के सब तो कैनोनिकल मतलब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, तो अब ये कैसा हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है इस तरह से। ऊपर देखिए ये ऑक्सीजन के साथ CH3 और यहाँ पर क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, ठीक, और ये आपके पास इस तरह से हो गया। अब बताइए चार्ज कहाँ है, ये दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सब पे क्या था, पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली निगेटिव, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली निगेटिव। ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे देखो निगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। तो आगे जाकर इसका रूल कम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होगा। ठीक है ना, कि मेटा पोजीशन पे क्यू मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। मेसोमेरिक जस्ट आगे पढ़ोगे रिजोनेंस के जैसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था आपको बनाने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं बनाए होइएगा। तो यहां पर देखिएगा ये नाइट्रोजन था और ये लोन पेयर था। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने बोला था इसको बनाने के लिए और इसे हिंट्स भी दिया था मेरे ख्याल से। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा कि इस तरह से बन जाएगा, बनाने वाले बना भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, तो ये और ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये इस तरह से डोनेट किया, ये डोनेट किया ना, ये वाला ऊपर करेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए ध्यान से ये क्या कर दिया, 1 2 3 4, कितना हो गया आपके पास 4। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है ये किस तरह का है, ये लोकलाइजेशन है, लोकलाइजेशन है। देखो ये रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा है, कैसे देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, कर सकते हो। ठीक है ना, यानी ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, तो ये हालांकि ये वाला लोन पेयर क्या कर रहा है, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि लोकलाइजेशन है। हमेशा हम जानते हैं डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यानी इसके अंदर रिजोनेंस होगा। बात समझिएगा, हमेशा इसके अंदर होगा, इसके अंदर रिजोनेंस होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जेईई नीट्स वगैरह में पूछे जाते हैं। बात समझ में आती है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी बनाने आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है और आप ही बनाइएगा, ये लास्ट क्लास का HW वाला है। ये है, बनाइए। देखिए ये इसका जो पी ऑर्बिटल है वो भी कैसा है, पी ऑर्बिटल वैकेंट है, बट कितना इलेक्ट्रॉन से, वो एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहां से, ध्यान दीजिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एक ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जब खींचेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड CH पे एक रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर यहां पर हो गया आपके पास, अब देखिए यहां पर ये CH2, यही है ना दोनों। तो देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया आपके पास बॉन्ड, इसको हटा दीजिए। ठीक है, फिर यही काम आपका यहां पर होगा,
ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, ठीक है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बात समझ में आ रही है ना। साइन थोड़ा सा अजीब बन गया, डायरेक्शन आप देना सीख जाइए। एक वे होगा तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका नीचे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। CH2 पे एक रेडिकल CH, अब देखो यहाँ पर एक रेडिकल, फिर यहाँ पर भी एक रेडिकल, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिलकर इस तरह से बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बताइए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कितना हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, तो ध्यान दे दीजिएगा। ये हो जाएगा CH2 CH CH और CH2, इस पे इलेक्ट्रॉन पार्शियली प्लस, हालांकि प्लस नहीं, इसको रेडिकल से नोट कीजिए। ये क्या हो गया आपके पास, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। बस अभी देखिएगा आगे हम लोग बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर सब निकालना सीखेंगे। बस समझ में आ रही है ना, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इन सब की बात करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो आप पहले नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। हो गया, इसको ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, थोड़ा बढ़िया से, ठीक। क्वेश्चन दो, अब क्वेश्चन बनेगा, ना बनने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। बस आप लोग देखिएगा इस तरह का, ये इस तरह का डायरेक्शन बनाना आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब क्या करते हैं, अपन कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन यहां पर मैं कुछ आप लोग को HW भी देता हूं, या बनाइएगा, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास दे दिया थोड़ा अजीब बन गया, रुक जाइए, यहां पर N है और फिर A है, ठीक है, यहाँ पर H, ये एक हो गया आपके पास, फिर दूसरा है आपके पास इस तरह से, ध्यान दीजिएगा लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन ही है, ठीक। और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, ए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसके बाद एक और ले लीजिए, इसको बनाइएगा। फिर एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, नेपेथिलीन बोलते हैं इसको, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, फिर आपके पास ये हो गया और ये हो गया। बात समझ में आती है। चलिए ये सब आपके पास HW हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब प्रीवियस ईयर के लिए कुछ क्वेश्चन लिख, मतलब जो IIT वगैरह या नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, समझाता हूँ, ठीक है। फाइंड द करेक्ट order of stability n पे प्लस o पे माइनस और ये आपका हो गया a माइनस, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ये तो आप लोग सेल्फ मान लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जी 2007, 8, 5 और 7 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दिया जा सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी स्टेबिलिटी
क्या होगी। बात समझ में आती है। चलिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इस पूरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको ये बताना है कि कौन सबसे कम स्टेबल है। बात समझ में आती है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे कम स्टेबल कौन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डबल बॉन्ड देखिए, 2 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है। मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बेसिस पे देखा जाता है इन दोनों में से किसी एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें तो डायरेक्ट दिख रहा है कम है। चलिए, अब आते हैं हम लोग कि फिर देखते हैं कि किसका ऑक्टेट ज्यादा कंप्लीट है। जिसका जितना ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट होगा उतना ज्यादा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसने 4 बॉन्ड बना रखा है तो ये भी कंप्लीट। और यहाँ पर क्या आपके पास H2C दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, ये भी कंप्लीट। यहाँ पर देखिए, ये तो दोनों तो कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से किसका ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आती है। चलिए, अब हम लोग आते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पेसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ये पहला है और ये सेकंड है, ठीक। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होता है कि ये लोन पेयर है, आपके पास क्या होता है एक केटायन है, ठीक। केटायन को क्या चाहिए, डोनर ग्रुप चाहिए। भाई कोई भी किसी भी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये आप लोग जानते होंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो, ये जो CH3 होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इधर से लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बात समझ में आती है ना। तो प्लस चार्ज मोर स्टेबल होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी CH3 है, तो इधर से भी ये प्लस आई इफेक्ट, ये भी क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट डोनेट करता है। ये भी आपके पास मैंने इलेक्टिव में पढ़ा दिया है, उसमें बताया गया था अल्काइल ग्रुप ऑलवेज किसकी तरह बिहेव करता है, डोनर ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखते हैं, तो ये भी लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर 3 ग्रुप डोनेट करने वाले, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इनकी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोला, J 2005 में पूछा गया हुआ है, फॉर मिथॉक्सी 1,3-ब्यूटाडाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो मिथॉक्सी 1,3-ब्यूटाडाइन दिया हुआ है, इसका आपको क्या बनाना है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो सबसे कम स्टेबल है वो बताना है, ठीक। आप अपने से भी बना सकते हो स्ट्रक्चर, क्योंकि नोमेनक्लेचर पढ़े थे तो आप आराम से बता सकते हो। चलिए देखते हैं लीस्ट स्टेबल क्या होगा। यहाँ पर देखिए लोन पेयर डबल बॉन्ड प्लस माइनस, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्टेबल ही है। यहाँ पर और इसके अंदर तो 2 बाई बॉन्ड है, तो मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगला देख लेते पहले, मतलब ये 3 में से तो सेलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए H2C CH पे प्लस और माइनस, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है ना। अच्छा हाँ देखिए आ तो गया। यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर है, लोन पेयर किसी तरह बिहेव करता है, ध्यान रखिएगा। एक लोन पेयर का मतलब होता है इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिपल्शन की वजह से आप लिख भी सकते हो ड्यू टू रिपल्शन, मतलब रिपल्शन की वजह से जो हमारे पास मेन पॉइंट आ जाएगा ये C आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अमॉन्ग द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से वही आ गया कि कम, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा ना लो पूछा जाता है ना ही हार्ड पूछा जाता है। बात समझ में आती है। तो आज एक कभी कभी रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको रिएजेंट वगैरह याद रखना होता है, तो समय के साथ वो भी हो जाएगा, बस अब आप कंटिन्यू कीजिए। अब आ जाइए यहाँ पर कि मोर स्टेबल नहीं लेस स्टेबल पूछ रहा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, मोर स्टेबल ही निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। हालांकि कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर ये है आपके पास, ये देखो यहाँ पर एक प्लस दिख रहा है और यहाँ पर एक प्लस दिख रहा है, इसमें तो मोर रिपल्शन मोर एनर्जी हो जाएगा, तो यही तो कम स्टेबल। पहले दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर हो सकता है कहीं 2 जगह हो अट्रैक्शन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी अट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये और इसके बीच में भी क्या हो रहा था, रिपल्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, रिपल्शन, और अगर रिपल्शन हो गया तो मॉलिक्यूल कम, यानी वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं।
हो गया। चलिए मैं मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं रोक के। फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछ लेता है, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सब क्वेश्चन को एक साथ डील करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन। द बॉन्ड ठीक है। चलिए आगे भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले इन लोगों को कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी पूछा हुआ है, जेई का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिसपे तो स्टार लगा दीजिए। चलिए नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, द बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 इज कंपाउंड इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन। मतलब 1 और 2 के बीच में, ध्यान रखिएगा, 1 और 2 के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक बात बता देता हूं, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए। ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर मे भी अगर कभी कभी ये नंबर नहीं दिया रहता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर नहीं दिया रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, 1 2 इधर से लेके इधर से लेंगे। तो बताइए मोर पावरफुल फंक्शन कौन सा है, यही है ना। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। बात समझ में आती है। बोला हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए, देखिए नोट ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। जब ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं तो उसका एक नया फॉर्म तैयार होता है, ठीक है ना, यानी ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है ना। तो जब ऑर्बिटल को मिक्स करते हो उसे क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि मिक्सिंग करने के बाद ऑर्बिटल का एनर्जी शेप जो साइज होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कंपाउंड के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो शॉर्टकट पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो देखिए ट्रिक हमेशा ध्यान कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पर याद दिलाने के लिए आप लोग को ले आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पहला रूल हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, रूल नंबर 1, ये लोग आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। देखिए पहला क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट करना है TVE, ठीक है ना। रूल नंबर 2, ठीक है ना, अगर यानी इफ सराउंडिंग एटम दिया हुआ है क्या, हाइड्रोजन, then its valence electron कंसीडर करना है आपको कितना, 8। समझ में आ रही है ना। इसका कंसीडर कीजिएगा आप लोग, 8 नहीं, ये हो गया ना, 7 कर लीजिए। ये मैं अपने तरफ से ट्रिक बता रहा हूं, ठीक। रूल नंबर 3, मतलब यहां पर ये तो हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, TVE को डिवाइड कर दो 8 से, ठीक है। सॉरी, फिर रूल नंबर 4, ये क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, क्या लोन पेयर निकालना है, ठीक। तो करना कुछ नहीं है, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कुछ शेष बचेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब समझ में आती है। अब समझिए यहां पर कि रूल नंबर क्या है, 5, इफ
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, की वैल्यू 2 आती है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, अगर इनकी वैल्यू 3 आती है तो इसका क्या हो जाएगा sp2, इसकी अगर 4 आती है तो हम लोग क्या करेंगे sp3, अगर 5 आती है तो क्या आता है sp3d, इसके आगे तो आप बता ही सकते हो। ये तो हो गई इनकी बात। फिर ध्यान रखिए अगर कभी कभी एक और पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जैसे नोट है हमारे पास, ठीक है ना, तो बात समझिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब A और A, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा। बात समझ में आती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक, तो इनका और इनका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा sp2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक और पॉइंट है हमारे पास कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो मतलब ये कि इनका और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हो सकता है, अब एक बॉन्ड है तो यहाँ पर H3 और यहाँ पर H3, दो बॉन्ड है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो H2 और यहाँ पर H2, यहाँ पर H और यहाँ पर H, इस तरह से। अब आते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इससे ज्यादा सफिशिएंट आपको नहीं चाहिए। और मैंने बताया था ये नॉन प्लेनर है, प्लेनर और एक प्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब आ जाइए अपने पॉइंट में। वो बोल रहा है कार्बन 1 और 2 के बीच का हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। तो देखो इस कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड है, देखो अगर एक भी पाई बॉन्ड आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो, अगर एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर दो पाई बॉन्ड है इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पाई और एक सिग्मा है, इसमें 1 पाई और एक सिग्मा, इसमें सिर्फ सिग्मा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। अगर वो भी नहीं समझना है तो देख लो यहाँ पर लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो इसके पास, इस कार्बन के पास जिसका हमें निकालना रहेगा ना, कार्बन का निकालना हमेशा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, मतलब हमेशा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो इस कार्बन का निकालना है हमें, ठीक है, तो जब कार्बन का निकालना रहेगा तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा कितना है आपके पास यहाँ पर इस कार्बन के साथ 1 और 1, मतलब 2 हो गया। बात समझ में आती है ना। अब 2 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस 2 पे निकालना है, तो इसके साथ कितना है, देखिए सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो एक A और एक इस हाइड्रोजन के साथ है। बात समझ में आती है। तो अब बताइए हमारे पास 3 है सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन। लेकिन आप लोग इसके थ्रू ले जाइए कि ये जो कार्बन है किससे कनेक्टेड है, एक पाई बॉन्ड के साथ, तो ये कैसा हो जाएगा sp2, यानी sp और sp2 आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कैसा हो गया, इस तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस्ट्रोलीन, क्या है एस्ट्रोलीन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर 88 में पूछा गया हुआ है और एक बार और पूछा हुआ है, मतलब 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जी की बात बता रहा हूं। तो ये देखिए एस्ट्रोलीन का लोग को स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है, तो मैं क्या बताता हूं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर, तो ये होता है क्या है, ये जो होता है आपके पास, इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड H, ठीक है। अब आपको ये बताना है, देखिए अब इस तरह का स्ट्रक्चर तो ये भी है, ये भी है, मतलब सब इसी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने ऑलरेडी आपके पास ये साइन लगा के दिया, और ये साइन हमेशा आपको आना चाहिए। मैं बता रहा हूं रिजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन दागे ही जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चंस आते ही है 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म का भी पोर्शन इसी में इंक्लूड हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर समझिए ये हो गया। तो अब करना क्या है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, साइन अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कभी भी ध्यान दीजिएगा
कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन उस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच ले। ये ट्रिक मान लीजिए, चाहे याद कर लीजिए या समझ जाइए। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यानी ये कहां पर जाएगा, यहां पर मूव करेगा। जब यहां पर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेगा। तो कुछ देखो, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं एक ही बार में बना देता हूं। CH2 पे प्लस चार्ज, उसके बाद CH, देखो ये ऊपर गया होगा तो इस पे तो माइनस, और इस पे प्लस, और इस पे माइनस, ठीक। तो ये दोनों तो आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे क्या आ गया, पार्शियली निगेटिव, और इस पे पार्शियली पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है चारों ऑप्शन में, तो देखो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, कार्बन पे प्लस, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन पे नहीं दिया, लेकिन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बात समझिएगा। कार्बन पे तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास जो बी ऑप्शन दिया हुआ है CH2 पे, आपके पास यहाँ पर CH2 पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, इस तरह का, जो कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर इस पे कोई शाइन ही नहीं दिया है, तो डायरेक्ट इस रोल का स्ट्रक्चर हो गया आपके पास। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ सही दिख रहा है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, माइनस ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, मतलब आपका ये सही हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं इनके ऊपर, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आप ये बताइए कि कौन प्लस चार्ज मोर स्टेबल है। मुझे इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको बनाकर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा है, ठीक है ना, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो इधर दिख रहा है क्या यहाँ पे, चलिए यहाँ पर दिखेगा, मैं यहीं पर बनाता हूं। तो जो आपके पास इसका स्ट्रक्चर पहले, तो ये हो गया पी, पी का मतलब होता है पैरा, ये भी यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी पैरा और यहाँ पर भी पैरा, सब पे क्या दिया हुआ है, पैरा। जैसे देखते हो ना, ऑर्थो मेटा पैरा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा गर्दन रहेगा ना, मुंडी रहेगा, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो, कमर हमारा क्या हो गया, मेटा, पैर क्या हो गया हमारा, पैरा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर देख लो, कभी भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिया रहता है, ये एक्स है, ठीक है ना, तो ये एक्स रहेगा, तभी वाई क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो, ये मेटा, और पी क्या हो जाएगा, पैरा। पैरा इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से, और इसको ओ से। समझ में आती है। चलिए तो मैं इसको यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता हूं, देखते हैं कि कौन मोर स्टेबल होगा। तो ये हो गया इस तरह से, ये देखो CH2, CH2 पे प्लस है इस तरह से, और नीचे क्या दिया हुआ है, NO2। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर इस तरह से दिया हुआ है, ये A है, ये B है। ये आपको बनाना पड़ता है, वो थोड़ी बना के देगा, वो इतना दिमाग लगाएगा का। C, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है, ये है, ये आपके पास दिया हुआ है, कब गए, तो नीचे दिया हुआ है क्लोरीन, और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, CH2 पे प्लस, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट डी, ये वाला आपके पास यहाँ पर ये हो गया, और ये CH2 पे प्लस, और नीचे दिया हुआ है NO2 ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, प्लस को हमेशा कैसा ग्रुप चाहिए, डोनर ग्रुप चाहिए, ध्यान दिए, खींचने वाला ग्रुप नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये बताइए कि कौन कौन से खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर, अच्छा दोनों स्ट्रक्चर कुछ सेम नहीं दिखा रहा है आपके पास, ये और ये, तो ये तो है भी थोड़ी ना, यहाँ पर ये हो जाएगा OCH3, ठीक है, समझ में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है इसको समझाने के लिए। आप ऐसे कर लीजिए, आपको अगर लिखना रहेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इधर वाले का, मैं इधर रफ कर रहा हूं, ठीक। देखिए यहां पर कभी भी अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसके साथ कोई डोनर ग्रुप लगा हुआ है तो वो कैसा हो जाएगा, मोर
स्टेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये नोट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यानी क्या दिया हुआ है आपके पास, कार्बन पे प्लस है, बात समझ में आ रही है, और इसको कैसा ग्रुप है, डोनर ग्रुप है, तो कंपाउंड कैसा होगा, मोर स्टेबल। लेकिन अगर मान लीजिए अगर डोनर इधर साइड है ना, इस तरह से हो जाएगा, डोनर ग्रुप होना चाहिए। अब आ जाइए, अगर ये है कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेस स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आती है। ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर कोई अनायन है, मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर कोई डोनर ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बात करते हैं कार्बन पे ये लगा हुआ और कोई खींचने वाला ग्रुप है, यानी एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए मतलब समझाता हूं। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देखिए उसको कैसा ग्रुप पसंद है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे, यानी डोनर ग्रुप पसंद है, ठीक है ना, तो उस केस में वो स्टेबल होगा। लेकिन मान लीजिए कि टाइन है, किसी एटम पे प्लस चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो एक तो उसके पास खुद नहीं इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो 1-2 रुपए बचा भी हुआ तो आप छीन रहे हो, मतलब उससे ले रहे हो, बात समझ में आ रही है ना, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, मतलब वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है कि जबरदस्ती यहाँ पर क्या जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कम स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आती है। उसके बाद अगर किसी और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उसको आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसको जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, बात समझिए, ये हो जाएगा कि वो बंदा हाईली अनस्टेबल। अरे बात समझिए, किसी के ऊपर 50 केजी का मतलब पहले ही लोड है, आप उसके ऊपर 50 केजी और रख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल होगा ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। लेकिन किसी ऊपर 50 केजी का वेट रखा हुआ है सर पे, ठीक, तो आप उसको उतारिएगा तो उसको थोड़ा सुकून महसूस होगा, तो ऐसा क्या होगा, मतलब ये उस टाइम स्टेबल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ पर है। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन है। उसके बाद ये भी कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, खींचने वाला, ये कुछ भी नहीं है। देखिए अब इनसे स्टेबिलिटी की बात आती है। देखिए ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींच रहा है, जबकि इससे खींचने वाला बेकार है। ऑर्डर पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मोर स्टेबल पूछ रहा है। चलिए कभी कभी ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, ए बी सी डी, तो आप उसमें भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर नहीं पूछ रहा है। देखो यहाँ पर खींचने वाला ग्रुप है, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई खींचने वाला नहीं है, डोनेट करने वाला भी नहीं है, तो ये बेचारा नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर भी खींचने वाला ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, बात समझिएगा, लाइक यहाँ से लोन पे डोनेट भी करेगा, लेकिन नहीं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वो इंडक्टिव वेट बढ़े है ना, तो खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसके इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा होगा, तो ये भी कम स्टेबल। लेकिन मिथॉक्सी कैसा होता है, डोनर ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों की बात किया जाए तो इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप तो लगा हुआ है ना, तो मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब डी कहाँ गया, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर का एम्स और आइडिया क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाएंगे, रेजोनेंस के ही, जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हालांकि रेजोनेंस ही पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हाथ लगाना मूर्खता से भी बढ़कर है, ठीक। चलिए ओके, थैंक यू।